हेलो एवरीवन। इंडस्ट्रीज में क्वेरी आती है कि अगर मेरा जीएसटी नंबर है और मैं ऊपर चला गया तो मेरा जो भी जीएसटी नंबर की लायबिलिटी है या भी कोई इश्यूज है, केस चल रहे हैं, अपील पेंडिंग है, तो वो कौन एज अ लीगल हायर बेयर करेगा, उनको कुछ आएगा कि नहीं आएगा। सो लेट्स टेक अ एग्जांपल फॉर बेटर क्लैरिटी। सो मिस्टर ए एज अ जीएसटी में रजिस्टर्ड थे। वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर से 25-26 में ऑफ हो गए। ऑफ होने के बाद जो भी उनकी संपत्ति थी, जो भी उनकी विरासत थी, उनके लीगल हायर से अज्यूमिंग उनके बेटा को मिले, मिस्टर राम को। मिस्टर राम ने एक एनालाइज किया कि मिस्टर ए जो उनके डैड है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड थे, उनके ऊपर बहुत सारे प्रोसीडिंग्स चालू थी, बट उन्होंने इंटीमेट नहीं किया जीएसटी डिपार्टमेंट को कि मेरे डैड नहीं रहे, और उन्होंने कोई कंसर्न मतलब वो बिजनेस ट्रांसफर भी नहीं किया खुद के नाम पे। सो इन दैट केस फ्यूचर में कोई भी पेनल्टी आती है, कोई भी लायबिलिटी आती है, वो मिस्टर राम को बेयर करनी पड़ेगी इररिस्पेक्टिव कि वो लायबल नहीं है। बिकॉज जो भी विरासत में उनको प्रॉपर्टी मिली, जो भी उनको मनी मिला, कैश मिला, बुलियन मिला, उतना ही उनको लायबिलिटी बेयर करना है जो मिस्टर ए में मिला है फ्रॉम द जीएसटी डिपार्टमेंट। सो अभी के लिए अगर आपके भी रिलेटिव्स या आपके पेरेंट्स या फिर कोई भी आपके जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और उनकी डेथ हो चाहिए, तो आप पहले सबसे पहले इंटीमेट कीजिए जितने भी स्टैट्यूटरी बॉडीज पे। बिकॉज इन केस फ्यूचर में लायबिलिटी आएगी तो जो भी आपको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिली उसके आप लायबल रहेंगे अप टू दैट लिमिट। तो फिर मिलेंगे, और अभी के लिए कुछ क्वेरी कमेंट्स में मेंशन कीजिए, फीडबैक मेंशन कीजिए, और चैनल्स को फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए आपके ग्रुप्स और रिलेटिव्स को। फिर मिलेंगे विद द न्यू कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू। पराग जी।